त्रिपुरा में राज्यसभा की एक सीट के लिए 22 सितंबर को उपचुनाव होगा। इसके लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को मैदान में उतारा है। दरअसल डॉक्टर माणिक साहा के इस्तीफे से यह सीट खाली हुई थी। डॉक्टर साहा को बिप्लब देब की जगह त्रिपुरा का सीएम बनाया गया था। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से एक लेटर जारी किया गया है। इसमें त्रिपुरा में होने वाले आगामी राज्यसभा उपचुनाव के लिए बिप्लब कुमार देब के नाम का ऐलान किया गया है। 22 सितंबर को चुनाव होने के बाद काउंटिंग की जाएगी। वोटों की गिनती पूरी होने के बाद नए सांसद का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं बिप्लब कुमार देब ने कहा कि मैं पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का आभारी हूं कि मुझे त्रिपुरा से राज्यसभा सांसद के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं त्रिपुरा और यहाँ के लोगों के विकास और कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। दरअसल इसी साल 15 मई को बिप्लब देब की जगह माणिक साहा को त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इससे पहले त्रिपुरा की सिर्फ एक राज्यसभा सीट से अप्रैल 2022 में माणिक साहा राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। उनका कार्यकाल अप्रैल 2028 में पूरा होना था, लेकिन इससे पहले ही सियासी उलटफेर हो गया। दक्षिण कोरिया में शनिवार को एक सर्वे में खुलासा हुआ कि अधिकतर माता-पिता छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं। यह सर्वे देश में युवाओं के बीच स्मार्टफोन की बढ़ती लत के एक ग्राफ को भी दर्शाता है। कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ने 1 से 7 साल के उम्र के बच्चों के साथ 1500 माता-पिता पर सर्वे किया। सर्वे में 70.2% लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को रोजमर्रा के कामों को संभालने के लिए घर पर स्मार्टफोन सौंपे हैं। समाचार एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट की मानी तो पिछले साल अगस्त में किए गए सर्वे की रिपोर्ट संस्थान ने हाल ही में प्रकाशित की है। उत्तरदाताओं में से 74.3% ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को सार्वजनिक गतिविधियों के दुष्प्रभाव से दूर रखने के लिए स्मार्टफोन दिया, जबकि 52% ने शैक्षिक उद्देश्यों का हवाला किया। सर्वे के अनुसार 12 से 18 महीने की उम्र में पहली बार स्मार्टफोन के संपर्क में आने वाले बच्चों की दर 20.5% थी। वहीं 18 से 24 महीने की उम्र का बच्चों का प्रतिशत 13.4% है। बच्चों द्वारा स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर इस्तेमाल करने की अवधि प्रति सप्ताह 55.3 मिनट था। सर्वे के अनुसार वीकेंड में यह 97.6 मिनट दर्ज किया गया। सर्वे के नतीजे देश में युवाओं में स्मार्टफोन की बढ़ती लत की समस्या को दर्शाता है। साल 2020 में विज्ञान और आईटी मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 35.8% किशोर और 27.3% बच्चे कर्नाटक में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी सरकार के 3 साल और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी जन स्पंदन रैली का आयोजन कर रही है। रैली के जरिए बीजेपी विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल फूंकेगी। मेगा रैली का आयोजन बेंगलुरु के पड़ोसी शहर डोडाबल्लापुर में किया जा रहा है। रैली के जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारी, विपक्ष को जवाब और पार्टी में अंदरूनी खींचतान को खत्म करने की उम्मीद है। दरअसल दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलारो शहर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण कुमार नेटारे की हत्या के बाद कार्यकर्ताओं ने ही पार्टी का विरोध किया था। कार्यकर्ताओं ने राज्य के गृह मंत्री आवास का भी घेराव किया था। इसी दौरान हिंदू महासभा और श्री राम सेना ने भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जाने की घोषणा की थी। इसके अलावा भी लिंगायत, पंचमशाली उपजाति, कुरुबा और वाल्मीकि समेत विभिन्न समुदाय आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जो बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है। वहीं कर्नाटक का हिजाब विवाद और हाल ही में बारिश के बाद पैदा हुए हालात ने सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। इन सभी मुद्दों से उभरने के लिए बीजेपी को जन स्पंदन रैली से बहुत उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री बोम्मई के मुताबिक विशाल रैली न केवल पार्टी की संभावनाओं को ऊपर उठाएगी, बल्कि सत्तारूढ़ बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम को 3 बार स्थगित किया जा चुका है। हालांकि अब बीजेपी इस आयोजन को सफल बनाने और चुनाव के लिए बिगुल फूंकने की उम्मीद कर रही है। रैली में पार्टी को 3 लाख से अधिक की भीड़ और पार्टी कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद है। ब्रिटेन को अपना नया सम्राट मिल गया है। किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए सम्राट होंगे। किंग चार्ल्स तृतीय की ब्रिटेन के नए सम्राट के रूप में ताजपोशी हो गई है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स तृतीय को शनिवार को एक्सेशन काउंसिल के समारोह में ब्रिटेन का नया महाराजा घोषित किया गया। समारोह लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ताजपोशी की औपचारिक घोषणा करने और राजा के शपथ ग्रहण के लिए आयोजित किया गया। पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए समारोह का पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण किया गया। किंग चार्ल्स तृतीय अपनी पत्नी क्वीन कॉन्सर्ट कैमिला, अपने बेटे और उत्तराधिकारी प्रिंस विलियम्स के साथ समारोह में शरीक हुए। इस दौरान पीएम लिज ट्रस और अन्य लोग उपस्थित रहे। राजा घोषित होने के बाद किंग चार्ल्स तृतीय ने कहा कि हमारी महारानी के निधन की घोषणा करना
मेरा दुखद कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि मैं कर्तव्यों और संप्रभुता की भारी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक हूँ। मैं जीवन भर वफादारी, सम्मान और प्यार के साथ सेवा करने का प्रयास करूंगा। प्रोटोकॉल के मुताबिक चार्ल्स अपनी मां की मृत्यु के बाद राजा बन गए थे। नए सम्राट की ताजपोशी पिछले सम्राट की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर होती है, लेकिन इस बार इसमें ज्यादा वक्त लगा है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में 96 साल की उम्र में निधन हो गया था। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी के साथ ही ब्रिटेन में काफी कुछ बदल गया है। ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स को अब वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। प्रीवी काउंसिल ने औपचारिक रूप से किंग चार्ल्स को ब्रिटेन का नया किंग घोषित किया है। त्रिपुरा में राज्यसभा की एक सीट के लिए 22 सितंबर को उपचुनाव होगा। इसके लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को मैदान में उतारा है। दरअसल डॉक्टर माणिक साहा के इस्तीफे से यह सीट खाली हुई थी। डॉक्टर साहा को बिप्लब देब की जगह त्रिपुरा का सीएम बनाया गया था। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से एक लेटर जारी किया गया है। इसमें त्रिपुरा में होने वाले आगामी राज्यसभा उपचुनाव के लिए बिप्लब कुमार देब के नाम का ऐलान किया गया है। 22 सितंबर को चुनाव होने के बाद काउंटिंग की जाएगी। वोटों की गिनती पूरी होने के बाद नए सांसद का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं बिप्लब कुमार देब ने कहा कि मैं पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का आभारी हूं कि मुझे त्रिपुरा से राज्यसभा सांसद के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं त्रिपुरा और यहाँ के लोगों के विकास और कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। दरअसल इसी साल 15 मई को बिप्लब देब की जगह माणिक साहा को त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इससे पहले त्रिपुरा की सिर्फ एक राज्यसभा सीट से अप्रैल 2022 में माणिक साहा राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। उनका कार्यकाल अप्रैल 2028 में पूरा होना था, लेकिन इससे पहले ही सियासी उलटफेर हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे के बाद गुरुवार को पटना लौटे। दिल्ली से लौटने के बाद वह पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए सीधे राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। इस दौरान नीतीश कुमार ने दावा किया कि उनका दिल्ली दौरा सफल रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा देश को तबाह करने की कोशिश कर रही है। बिहार के सीएम ने कहा, मैं विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का काम कर रहा हूं और मेरी कोशिशें जारी रहेंगी। मेरा विश्वास है कि विपक्षी नेता जल्द ही एकजुट होंगे और सभी भाजपा के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान देंगे। 2 से 3 महीने में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला अंतिम होगा। फिलहाल मैं विपक्षी दलों का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूँ। कोई बात नहीं, तो पार्टी के काम में लगे हैं और कर रहे हैं, तो ठीक ही बात है। तो अपने ढंग से उसके बारे में कोई उस चीज के बारे में बातचीत तो हुई है। आगे का जो लोकसभा का चुनाव होगा 24 में, तो उसके पहले विभिन्न जगहों पर लोग एक दूसरे को अगर समझ करके और एक साथ होंगे तो बहुत अच्छा नतीजा आएगा। ये बात तो धीरे धीरे सबको समझ में वही बात होगी। अच्छा बात हुआ है। नीतीश कुमार ने कहा, हम काम में विश्वास रखते हैं और बिहार में विकास कार्य कर रहे हैं। जब मैंने बिहार की कमान संभाली थी तब बिहार की प्रजनन दर 4.3 थी और अब लड़कियों की शिक्षा के कारण यह 2.9 हो गई है। हम काम करते हैं, प्रचार नहीं। भाजपा पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा, भाजपा एक बदली हुई पार्टी है। ये भाजपा नहीं है जो अटल जी के समय हुआ करती थी। भाजपा की नीति और नियम अब बदल चुके हैं। पटना लौटने के बाद कुमार ने लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में विभिन्न विपक्षी नेताओं के साथ बैठक के नतीजे से अवगत कराया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.